पहले हम फेल हो जाते हैं, तब हम सीखते हैं, तो हम कामयाब हो गए। जिस सफलता के लिए आपकी प्रशंसा की जाती है, वह आपकी उपलब्धि है। लेकिन आपकी नाकामियों की भी तारीफ होनी चाहिए। विफलताएं भी आपकी उपलब्धियां हैं। इस प्रेरणादायक विचार के साथ मैं सृष्टि सेठिए आप सभी का अभिवादन करती हूँ। नमस्कार। आज का वीडियो मतदान दिवस यानी कि 17 नवंबर का है और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। पहली बार मैं वीवीपैट मशीन में पोलिंग ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनी, क्योंकि इसके पहले भी मैं पीठासीन अधिकारी बनी थी, लेकिन वो पेटी वाला था, यानी कि कागज़ को मोड़ के जो पुराने ज़माने में चलता था ना, मतपत्र को डाला जाता था बड़े लोहे की पेटी में, उस तरीके का था। तो वो कार्य थोड़ा सरल था, यानी कि मशीन का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। इसमें क्या होता है, मशीन भी फेल होने का डर रहता है, कोई वायर इधर से उधर टच कर दिया। और वोटर्स लोग भी इस चीज़ को थोड़ा कठिनता से समझते हैं, बटन को इधर उधर दबा देते हैं, कहाँ दबाना है। कई बुजुर्ग जो आते हैं मतदाता, उन्हें पता नहीं होता है। तो इस तरह की कई दिक्कतें इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में आती हैं। तो मेरा जो कार्य था वो मैंने बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही धैर्य रखकर पूर्ण किया। और मेरे साथ जो टीम थी महिला अधिकारियों की, मेरे से नीचे में मतदान अधिकारी 1 था, 2 था, 3 था, और भी पुलिस लगे थे, फौज के लोग, एक वृत्त भी लगा था। और तो इस तरह जितने भी मेरे टीम में शामिल थे, सभी बहुत ही अच्छे वर्कर थे और सभी के सहयोग से मेरे कार्य का सफलतापूर्वक संचालन हुआ। कोई भी दिक्कत नहीं आई। और प्रपत्र तो मुझे भरने थे और बहुत लंबा काम था, यानी कि बहुत ही धैर्य की आवश्यकता थी। और उसके बाद आज के वीडियो में आप देखेंगे मतदान के समय का तो मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं लिया, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता है कि मैं वीडियो बनाते बैठूँ अपना काम छोड़कर। थोड़ा बहुत जो भी बना है उसको मैं अपने वीडियो में दर्शा रही हूँ। और जब मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई तो थोड़ा सा फोटोग्राफी किया मैडम लोगों ने। उसके पश्चात हम अपनी सामग्री जमा करने के लिए गए थे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम रहता है। मतलब वहाँ पे इतनी भीड़ थी, वहाँ का भी मैंने फिर फ़ोटो नहीं रखा, क्योंकि एक तो अपने सामान को जमा करने की जिम्मेदारी, सारे प्रपत्र सही होना चाहिए। कम से कम 30-40 से भी ज़्यादा ही प्रपत्र होंगे, सारे प्रपत्रों की जांच होती है। तो इस तरह ये एक लंबा कार्य था और लगभग रात के 3 बजे तक मेरा जो कंप्लीट काम है, पेटी सहित पूरे प्रपत्र जमा होने का कार्य, रात के 3 बजे यानी कि 18 तारीख को 3 बजे सवेरे जमा हुआ। और फिर उसके बाद रात को मैं क्या बुलाती इनको, इसलिए सवेरे ही फिर 5 बजे हम अपने घर के लिए रवाना हुए। और लेकिन एक समस्या आई कि हमारे लिए कोई घर में जाने के लिए कोई भी साधन वहाँ उपलब्ध नहीं था। अधिकतर महिलाएं कर्मचारी लगी हुई थी, तो ये ऑफिसर लोगों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि शासन तो अभी दे नहीं सकती, आचार संहिता लगी है, सुविधा। ये कार्य ऑफिसर लोगों का था, लेकिन उन्होंने गैर जिम्मेदारी निभाई। और जब हम सामग्री जमा करने गए थे, वहाँ भी इतनी अव्यवस्था थी कि हमें घंटों घंटों लाइन में इतने भारी भारी सामान को पकड़कर जमा करने के लिए लाइन में लगा रहना पड़ा। टॉयलेट वगैरह की भी महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं थी। आवागमन की तो मैंने बता ही दिया। बाद में हम लोग ने अपने ऑफिसर्स लोगों को कहा, लेकिन वो समय तो बहुत ही कठिनाईपूर्वक गुजरा। अब जो हुआ उसे तो कुछ कर नहीं सकते। बस ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमने अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया। और इसके लिए कलेक्टर जी ने भी हमें धन्यवाद दिया है। उन्होंने क्या कहा वो मैं उन्हीं की भाषा में, उनकी भाषा मतलब उन्होंने रिटर्न में मैसेज लिखा है, उसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। उन्होंने लिखा है, विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत मतदान दल के सभी अधिकारियों ने बहुत ही धैर्य एवं
लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए निर्वाचन कार्य को निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। सभी महिला अधिकारियों का प्रदर्शन अत्यंत ही उम्दा एवं साहसिक रहा है। आप सभी को सफलतापूर्वक निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के लिए हार्दिक बधाई एवं आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो कार्य था ये बहुत ही कठिन था, क्योंकि जो कई महिला अधिकारी बुजुर्ग थी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। और फिर इसके अलावा उनकी जो घर की भी प्रॉब्लम रहती है महिलाओं की, इन सब के बावजूद बीमार और बुजुर्ग महिलाएं भी अत्यंत कड़े परिश्रम, संयम और धैर्य के साथ उन्होंने कार्य किया। और टीम के सभी सदस्यों का सहयोग, उच्च अधिकारियों का समन्वय और नियंत्रण और मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण रहा। तभी यह कठिन तम कार्य जो होता है वो संपन्न और पूर्ण हो सका है। और ये महिलाओं के लिए गौरवपूर्ण सम्मान की बात है कि सारे महिला अधिकारी पीठासीन थी। हमारे मतलब रायपुर का उत्तर का क्षेत्र और पश्चिम का क्षेत्र। उसके अलावा एक जगह क्या हुआ कि वहाँ पर एक जगह अजगर दिखाया था टीम, और पीठासीन अधिकारी जो थे रात के समय सो रहे थे। ये जगह थी बिलाईगढ़ की। तो उन्हें पता ही नहीं था कि एक अजगर सांप उनके केंद्र में घुसा हुआ है। तो वहाँ पे कैमरा लगा था, हमारे भी मतदान केंद्र में कैमरा लगा हुआ था। तो जिसको बोलते हैं वेब कास्टिंग ऑपरेशन कैमरे को। तो वेब कास्टिंग ऑपरेटर ने देखा होगा कैमरे में अजगर सांप को, तो उन्होंने रेस्क्यू करके अजगर सांप को बाहर निकाला। इस तरह जान बच गई उस टीम की। बिजली विभाग, नेटवर्क विभाग, नोडल वेबकास्टिंग, BLO, वेब टेक्नीशियन, कंट्रोल रूम ऑपरेटर, सेक्टर ऑफिसर और अन्य संबंधित जितने भी जिला प्रशासन की टीम थी, उन सबको बहुत आभार। इन सब के समन्वय से ही इतना बड़ा निर्वाचन कार्य जो था वो संपन्न हुआ। बुजुर्ग मतदाताओं को सेंटर में व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जा रही थी। तो स्काउट गाइड के बच्चे लगे हुए थे, बच्चियाँ भी थी, और जो बुजुर्ग मतदाताओं को या जो चल नहीं पा रहे थे उन मतदाताओं को रूम के अंदर, मतलब केंद्र के अंदर, बूथ के अंदर ला रहे थे व्हीलचेयर में बिठाकर। तो ये मैंने पहली बार देखा। वहाँ की प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अच्छे से भी निर्वहन किया। इसके अलावा केंद्र में हम रात को रुके थे, तो बिजली, पानी, सारी चीज़ों की अच्छी व्यवस्था थी। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जयशंकर प्रसाद तिवारी की इस कविता के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। और ये सामग्री जमा करने का स्ट्रांग रूम तो नहीं कह सकते, यहाँ पे सामग्री जमा हो रही थी। और लास्ट में आप देखेंगे ये रसीद है कि हमने अपना कार्य संपन्न कर लिया है, हमने सारी सामग्री जमा कर दी है। उसी की ये पावती है, जिसे रसीद भी कहते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।